हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पिछले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिससे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एपी, कोई एक एपी दे रखी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी दिया है हमें 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो हमें पूछा गया है कि 78 कौन सा पद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीजें दे रखी हैं उनको लिखेंगे और उसके बाद हम पता करते हैं कि 78 कौन सा पद है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो 3 है ना वो पहला पद है, श्रेणी का पहला पद। इसे हम लिखते हैं प्रथम पद, यानी कि इसे ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए से हम लिखेंगे इसे 3। बात करें, हमें सर्वांतर निकालना होगा यहाँ पर, क्योंकि किसी भी श्रेणी को बनाने के लिए, किसी पद को ज्ञात करने के लिए हमें सर्वांतर डी की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी और इसमें हमें सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर निकाल लेते हैं सर्वांतर जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और इसे निकालने के लिए हमें दूसरे पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देना होता है। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि जो हमारे पास सर्वांतर निकल के आया, कॉमन डिफरेंस निकल के आया, वो 5 आ गया। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना था कौन सा पद 78 है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, माना nवां पद 78 है। हमने जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि 78 कौन सा पद है, तो इसको हमने मान लिया कि यह nवां पद है, कोई सा भी nवां पद हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते क्या है कि अगर nवां पद 78 है तो इसलिए an बराबर कितना दे रखा है हमें 78, यानी कि nवां पद है तो इसलिए हमने a माने पहला पद, n रख दिया इस जगह, तो nवां पद, तो nवां पद हमें 78 दे रखा है। तो यहाँ पर हम nवां पद का फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, a प्लस में n माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में d बराबर में 78 में दिया है। अभी क्या करना है, जो चीजें हमें यहाँ पर दे रखी है उनको रख कर आगे सॉल्व करेंगे। प्रथम पद a हमें दे रखा है, प्रथम पद a कितना है 3 प्लस n हमें यहाँ पर नहीं दिया है तो n को ऐसा ही रहने देंगे, और d हमने निकाल ही लिया था, यहाँ पर कितना है 5 बराबर में 78। अभी हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर जो प्लस में दे रखा है इसको बराबर में भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 5, 78 माइनस, ये 3 को जब बराबर में भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, इधर प्लस में है तो जब बराबर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आगे समझते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने n माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 5, और 78 में से जब 3 माइनस करोगे तो आ जाएगा 75, यानी कि 75। अभी क्या करते हैं, जो 5 यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है इसको बराबर में भेजेंगे। तो n माइनस के 1 जो चीज इधर मल्टीप्लाई में है, जब इसे बराबर में भेजेंगे, इक्वल में भेजेंगे, तो वह कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ 5 जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ पर पहुंच गया, डिवाइड में। 5 से इसे कैंसिल करोगे तो n माइनस के 1, और यहाँ आ जाएगा हमारा 5 बन जा 5 और 5 जा 15, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 15। अभी क्या करना है, हमें जो n के साथ हमें जो 1 दे रखा है वो माइनस में है, इसको बराबर में भेजोगे तो n बराबर 15, या माइनस का 1 इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस, तो n बराबर में आ जाएगा 16। तो n का जो वैल्यू आया वो आ गया 16। तो हमें समझ में आ गया कि हमने माना nवां पद 78 है, तो n का वैल्यू रख दोगे तो समझ में आ जाएगा 16वां पद कितना है 78। तो लिख देंगे, तो AP का 16वां पद 78 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हमें बताना था कि कौन सा पद 78 है, जिसको हमने ज्ञात किया, और ज्ञात करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि AP का 16वां पद 78 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है आप कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ पर हमें पदों की संख्या पूछी गई है।
दो श्रेणी दे रखी है आपके सामने, पहली ये दे रखी है, दूसरी वाली ये। हमें यहाँ पर पदों की संख्या बतानी है कि लास्ट पद है तो पदों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले कोई भी आपको समांतर श्रेणी दिख जाए तो आपको करना ये है कि उसमें प्रथम पद और सर्वांतर डी को तो निकाल ही लेना है, उसके बाद आगे देखना है कि क्या पूछा गया है। तो आइए इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें दिया है, हमें क्या दे रखा है, दिया है। तो पहला पद प्रथम पद हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद जो कि हमें दे रखा a बराबर में 7। बात करें सर्वांतर, तो सर्वांतर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, तो यहां लिखोगे सर्वांतर d आ जाएगा हमारे पास 13 माइनस का 7। 13 में से 7 को जब माइनस करोगे तो आपके सामने आने वाला है 13 में से कर दो 7 को माइनस, तो आ जाएगा 6। यानी कि जो हमारा सर्वांतर है वो 6 आ गया और प्रथम पद। अभी करना क्या था, हमें बताना है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना जो चीज आपसे पूछी है उसको मान लो, माना पदों की संख्या, पदों की संख्या को हमने मान लिया है n है, माना पदों की संख्या n है। तो हमारा जो लास्ट पद है यानी कि हम लिख लेंगे इसको, इसलिए an बराबर an, यानी कि n मतलब नेचुरल नंबर, कोई सा भी पद हमारा जो लास्ट पद जा रहा है, तो an बराबर में 205 लास्ट वाला पद दे रखा है। इसको हम l भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, लास्ट पद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट पद हमें दे रखा है 205, तो हमने लिख दिया an बराबर में 205। an का फॉर्मूला ये याद होना चाहिए आपको, क्या होता है, a प्लस में n माइनस का 1 और d, यह होता है लास्ट पद का सूत्र या फिर anवां पद का सूत्र, जो भी आप समझे। तो यहाँ लिखेंगे बराबर में दे रखा है 205। अभी क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यूज आपको दे रखी है उनको रख दें और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो a का वैल्यू कितना है, 7 है, तो यहाँ 7 रख दोगे, प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है, निकालना है, तो n रख देंगे 1, और d का वैल्यू कितना है, d हमने निकाला है यहाँ पर 6 इक्वल टू 205। अभी क्या करना है, 7 को ले जाइए बराबर में, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस के 1 6, 205 माइनस का 7, इधर प्लस का था 7, बराबर में जाते ही क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, तो यहाँ हमारे पास बचने वाला है n माइनस के 1, 205 में से 7 को जब माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 198, और 198 बचा, 6 इधर गुणा में था और गुणा वाली चीज कहाँ चली जाती है, भाग में। तो यहाँ पर इससे दे देंगे इसमें भाग, तो यहाँ पर आने वाला है हमारे सामने भाग देने पर, 6 से भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 3 बार, 36 18 का 3, और 1 इधर आ जाएगा, इसमें भी जाएगा 3 बार। अभी हमारे पास इधर जो बन था, हमारे पास जो इधर बन था इसको हमने बराबर में भेज दिया। जब इसको बराबर में भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी कि n बराबर में आ जाएगा 33। तो हमने क्या माना था, यहाँ पर सवाल में माना था, माना पदों की संख्या n है, तो n बराबर में आ गया है 33। तो n बराबर में जो 33 आ गया वही हो जाएगी पदों की संख्या। तो लिख देंगे, अतः AP में पदों की संख्या 33 है। तो जो AP हमको दे रखी है इसमें पदों की संख्या वो कितनी है, 33 यानी कि 33, जो कि आपके सामने हमने सॉल्व किया। आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में भी हमें इसी तरीके से एक श्रेणी दे रखी है और इसमें भी हमें पदों की संख्या बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका प्रथम पद यहाँ पर जो हमें दिया है, प्रथम पद हमको दे रखा है a बराबर में 18। बात करें सर्वांतर, तो सर्वांतर के लिए क्या करना होता है, हमें सर्वांतर निकालने के लिए जो काम करना होता है वह होता है हमारे सामने कि दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस कर दो, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करोगे तो सर्वांतर d निकल आएगा। तो दूसरा पद क्या है, 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 में से माइनस कर देना है 18 को। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करते हैं 15 में तो हो जाएगा 30, और 30 में 1 जोड़ दो तो 31/2 माइनस के 18। आगे यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे, इसके नीचे 1 रखकर, तो क्या आने वाला है,
दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से भाग दोगे एक ही बार जाएगा 31 माइनस 1 से दोगे तो जाएगा 2 टाइम, तो इधर हम डिवाइड देंगे, यानी कि यहाँ पर 1 से डिवाइड दिया 2 में तो 2 टाइम गया, और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 से हो जाएगा 18 दूनी 36। यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो हमारे सामने जो सार्वधातक निकलेगा माइनस के 5/2 आ जाएगा। तो इस श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा 18 और सार्वधातक हो जाएगा माइनस के 5/2। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पर पदों की संख्या को ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे माना पदों की संख्या। यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना पदों की संख्या n है, तो पदों की संख्या को यदि हमने n मान लिया है, इसलिए जो हमारा लास्ट पद है वो कितना माइनस के 47, तो यहाँ लिखेंगे an वां पद यानी कि an बराबर में माइनस के 47। और हमें मालूम है कि an का फॉर्मूला होता है हमारे सामने a प्लस n माइनस के 1 और d माइनस के 47। अभी क्या करना है, जो चीजें आपको दे रखी है a का वैल्यू d का वैल्यू वो सभी रख देंगे। a का वैल्यू कितना है 18, जो कि आपने रखी यहाँ पर श्रेणी से निकाला, यहाँ लिखोगे 18 प्लस n माइनस के 1, n आपको निकालना है, ये माना है आपने, और यहाँ क्या करोगे d का वैल्यू रख दोगे, d का वैल्यू है माइनस के 5/2 और बराबर में दे रखा है माइनस के 47। क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले 18 को देखो जो कि प्लस में लिखा हुआ है, इससे सबसे पहले बराबर में भेज देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपके सामने n माइनस के 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 5/2 माइनस के 47, तो यहाँ माइनस के जो 47 है और 18 जब इधर जाएगा तो वो काय का हो जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस था और ये 18 इधर प्लस का था, इधर जाते ये भी क्या हो गया माइनस। तो लिखेंगे n माइनस के 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस के 5/2, और जब माइनस के 47 और माइनस की 8 दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 7 15 की 5 हासिल 1 और 4 और 1 5 और 1 6, तो यह आ जाएगा माइनस के 65। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने n माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में दे रखा है माइनस के 5/2, तो आपको जो माइनस में 5/2 दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जाने पर माइनस के 65 दिया है बराबर में, जब इसको बराबर में भेजेंगे तो यह मल्टीप्लाई में इधर जाते समय यह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में अगर ऐसे रखोगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यह हो जाएगी 2/-5। जब कोई संख्या है बराबर की इस साइड में मल्टीप्लाई में है और बटे में दे रखी है, तो उसे बराबर में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो संख्या अगर मल्टीप्लाई में लिखोगे तो वह पलट के लिखी जाएगी और डिवाइड में लिखोगे तो एज इट इज लिखी जाएगी। तो यहाँ पर करना क्या है, हमने मल्टीप्लाई में ही लिखा है तो उसको संख्या को पलटना पड़ेगा, पलट दिया है। आगे माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से यह 13 टाइम कैंसिल, यानी कि 5 से यह 13 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर हम जब इधर सॉल्व कर लेते हैं n माइनस के 1 बराबर में 13 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 26, और जब 1 को उधर भेजेंगे तो 26 प्लस में हो जाएगा 1, यानी कि n का जो वैल्यू आने वाला है वो आ जाएगा 27, जो कि हमें पूछा गया था श्रेणी में कितने पद हैं और हमने उनको माना था, माना पदों की संख्या n है, तो n का वैल्यू आ गया है 27, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 27। यहां लिख देंगे अतः एपी में पदों की संख्या 27 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया, सेकंड पार्ट को सॉल्व किया जो कि आपके सामने है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या एपी 11,8,5,2 का पद माइनस की 150 है। हमें पूछा गया है कि जो श्रेणी हमको दे रखी है, जो एपी हमको दे रखा है, उसका माइनस की 150 कोई पद है, और है तो क्यों, यह कारण भी बताना है। तो चेक करते हैं कि यह इसका कोई पद है कि नहीं। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से श्रेणी घटती हुई जा रही है और माइनस में, यानी कि यहाँ पर जो पद है हमारा वो 2 है, इसके बाद 1 यानी कि 1 आएगा, जो भी पद आएगा वो माइनस में आएगा। हो सकता है कि माइनस के 150 कोई हमारा श्रेणी का पद हो। चेक करते हैं। तो सबसे पहले श्रेणी हमको एपी में दिख रही, तो सर्वप्रथम हमें प्रथम पद और सर्वांतर निकाल लेना होगा। तो यहां लिखेंगे
यहां हमें प्रथम पद दिया है, प्रथम पद a बराबर में दे रखा है 11। बात करें सार्वांतर, तो सार्वांतर हमको जो दे रखा है जिसे हम d स्मॉल d से डिनोट करते हैं, और वो होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो। तो 8 में से आप 11 को माइनस करोगे तो आपके सामने जो आएगा वो आ जाएगा माइनस के 3, यानी कि जो सार्वांतर आपके सामने आया वो आ गया है माइनस का 3। सार्वांतर अगर आपने माइनस का 3 निकाल लिया है, प्रथम पद आपको पता है, तो इस वाले पद को एक पद माइनस के 150 है कि नहीं, तो इस वाले पद को हम लास्ट पद या फिर nवां पद मान लेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माना nवां पद 150 है। तो हमने यहां पर मान लिया, माना जो 150 माइनस के 150 दे रखा है वो nवां पद है, इसलिए आप लिखोगे अगर यह nवां पद है तो an बराबर में माइनस के 150। an का मतलब लास्ट पद, जो हमें श्रेणी का लास्ट पद होगा, जो भी अंतिम पद जिसे हम बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर nवां पद मान लिया, an बराबर में माइनस के 150। an का आपको फॉर्मूला पता है, वह होता है a प्लस में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में d और माइनस का 150। अभी आप क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो रख दोगे। a का वैल्यू प्रथम पद कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 11, n नहीं मालूम है, और d हमको दे रखा है माइनस के 3 और बराबर में माइनस के 150। अभी आपको क्या करोगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे। 11 प्लस 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस के 3n। यहाँ पर करोगे माइनस और माइनस प्लस, और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 बराबर में माइनस के 150। आगे सॉल्व करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 11 भी प्लस में है और 3 भी क्या है, प्लस में है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 3n, और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का 14 यानी कि 14 माइनस के 150 माइनस 150। अभी इस 14 को बराबर में भेज देंगे क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस में, इधर पहुंचने में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3n बराबर में माइनस के 150, इधर या प्लस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है 3n बराबर 150, ये भी माइनस, दोनों तो कितना हो जाएगा, माइनस के 164 164। और हमें यहाँ 3 है जो कि दे रखा है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई की कोई भी संख्या होती है जब उसे हम डिवाइड में भेजेंगे तो सॉरी बराबर में भेजेंगे तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो हमारे सामने यह आ गया। अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अपॉन में 3 से डिवाइड देंगे इसमें, तो 3 से डिवाइड जाएगा 5 टाइम, 1 बचेगा, 1 इसके 4 के आगे आ जाएगा तो जाएगा इसमें 4 टाइम, और बचेगा 2, और बट्टे में कितना है 3, तो यह आ जाएगा माइनस के 54 सही 2 बट्टे में 3। तो क्या n का वैल्यू माइनस में आ सकता है, पदों की संख्या माइनस में होगी या फिर बट्टे में हो सकती है। कोई भी पद होगा 10वां पद 20वां पद, इस तरीके से तो पदों की संख्या नहीं हो सकती है, ना तो माइनस में और ना ही हमारी यानी कि बट्टे में कोई भी। तो हम लिखेंगे यहां n एक पूर्णांक संख्या नहीं, यहाँ पर n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है। कोई भी पद होगा तो पूर्ण ही तो होगा, 10वां पद 20वां पद 100वां पद, लेकिन यहाँ पर ये कौन सा पद हो जाएगा, माइनस के 94 माइनस के 54 सही 2 बट्टे में 3, ये तो कोई पदों की संख्या नहीं हुई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, बट्टे में लिखी हुई है। तो लिखेंगे अतः माइनस के 150 एपी का पद नहीं है। इस बात से हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जो संख्या आ रही है वो पूर्णांक ही नहीं है, पदों की संख्या जो पूर्णांक ही नहीं है, तो यह माइनस के 150 होगा, वह एपी का पद नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि होता है कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और कैसे है।
आपको यह क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कैसा लगा, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखें। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आप सभी वीडियो जो देखना चाहते हैं अन्य चैप्टरों की, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें जिससे हम आपको प्रॉपर रूप से वीडियो दे पाएं। थैंक यू, धन्यवाद।